जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान बुद्धि पर समेटना। ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। मैं पूरा दिन इसी नशे में रहती हूँ। वहाँ मेरा भाग, वहाँ मेरा बाबा और वहाँ ये ड्रामा। ओम शांति। आज 18 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है। आज बाबा क्या कह रहा है अपने आप को? कालों का काल। वैसे भी कहते हैं ना, कालों का काल महाकाल। तो कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया बाबा ने कि हमें काल पर जीत प्राप्त कराने के लिए कालों का काल महाकाल बाबा आया है। और हम जो है काल पर जीत कैसे पा सकेंगे? केवल एक मंत्र है, वो भी है मन मना भव। प्रश्न है आज का, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री। हम सब कौन है? रूहानी यात्री है। और हमारा बाप कौन है? शिव बाबा। तो हे रूहानी यात्री, बाबा हमसे कह रहे हैं, रूहानी बाबा हमसे कह रहे हैं, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने को शरीर न समझकर आत्मा समझो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमान बनाया, अब देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुमको देता और कोई दे नहीं सकता।
सकता। बाबा कह रहे मैं ही हूँ जो तुम्हें आके सारी बातें बता रहा हूँ, और किसी के पास ये ज्ञान है नहीं तो दे नहीं सकते। गीत है आज का ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। क्या गाया जाता है? ऊंचते ऊंच भगवान। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप, कौन कौन से? लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा। यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, और वो कौन है? वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा क्या कह रहे हैं? श्रीमानी बाप को ही पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, सब कुछ सर्व संबंध हमारे उसी से। वही हमारा दोस्त है, वही हमारा माता है, वही पिता है ना? वही हमारा रूहानी सर्जन है। सब कुछ वही है। लिबरेटर वही है, गाइड वही है। वही दुख हरता सुख करता है। वही यह भारतवासी जानते हैं, यह दुखधाम है। भारत ही सुखधाम था और अभी क्या बन पड़ा है? दुखधाम। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कब आता हूँ? कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया। पावन एक भी होता नहीं। बल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विश्व से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह क्या देते हैं? रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। क्या कह रहे हैं माँ बाप? कि तुमने इतना यज्ञ तप किया है, फिर भी क्या है? नीचे ही गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। बाकी सब है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं किसको भी पता नहीं है, सिवाय तुम्हारे। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या करते हैं? तो बाबा कह रहे बाप कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी किसकी है? भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितनी हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काल पर विजय पाने
शिक्षा ले रहे हैं। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डेटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ। अब तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। पता है ना अपना पूरा चक्र कि हम क्या है, ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं, कि जो भाई ड्रामा की स्टार्टिंग में आ गया और उसे अंत तक रहना है, तो सबसे ज्यादा जन्म कौन लेगा, जो सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। तुम भारतवासियों ने मिनिमम एक जन्म लेते हैं। कि मैक्सिमम कितने, 84। कुछ आत्माएं तो बाद में क्या है ना, बस एक जन्म में आती है। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बगैर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कि अगर वो सदगति करता है तो फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है। सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ, जो कि अभी दे रहे हैं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। बाबा कह रहे तुम्हारे जो कोर्स में पढ़ाया जाता है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी पुरानी, ज्यादा ज्यादा 1-2 हजार साल पुरानी। कहते हैं कहीं भी उस हिस्ट्री ज्योग्राफी में सतयुग त्रेता का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, किस सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं। चित्र तो बराबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनास्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनास्टी इतना समय चली, इस्लामी उसके आगे, फिर चंद्रवंशी थे तो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे, और कोई धर्म था नहीं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी, है ना। अभी ब्राह्मण वंशी है, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ठीक है, यह सारा नाटक भारत पर ही बना। भारत ही हेल और हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। स्वर्गवासी में स्वर्ग में वास करने वाले, स्वर्ग में रहने वाले। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई। लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में शास्त्र आदि होते नहीं है। ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। देखो सतयुग में क्या थे हम, 16 कला, हमारी आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई तो आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। सतयुग में हम सोने के थे, यहाँ चांदी के बन गए। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। बाबा ये समझा रहे इस शरीर का कुछ लेना देना है नहीं, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। तो अभी तक क्या समझाया बाबा ने। हाँ जी, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा ये रोज हमें रिवाइज करा रहे हैं कि भाई आप स्वर्ग में जाने वाले हो, अभी आप हेल में हो,
जितना हो सके अपने आप को देही अभिमानी समझ, और पूरा आज पापा ने हमें रूटीन समझाया है कि भाई आज आयरन एज होता है, कॉपर एज होता है, उसके बाद आप सतयुग में आते हो। आज ये पूरा चक्र समझाया है जीवन मरण का। और जितनी जो लोग जल्दी जल्दी, जितनी भी अच्छी आत्मा है वो लोग जल्दी सतयुग में जाती है, तो सबसे ज्यादा जो लाइफ लेती है वो वही आत्माएं लेती हैं। बाकी सब अपने टाइम पे आती है, और अपने टाइम पे मतलब एक तो जन्म मिल गए उस हिसाब से चलता है। बाबा जी ने ये भी समझाया कि भाई अब मैं आ गया हूँ, अब जितना हो सके मुझे याद करो, और अपना मैं आया हूँ, अपने पार्ट पे आया हूँ। ये नहीं होगा कि मैं किसी और टाइम पे आऊंगा, मैं संगम युग पे आऊंगा। अपने बच्चों को इस हम अब बने हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण बने हैं, पहले हम शूद्र थे। इससे पहले ब्राह्मण से पहले, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझना है, अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा देखो, बात एक ही है, लेकिन बाबा भी कहता है वही एक बात है, लेकिन मैं क्या है भिन्न भिन्न तरीके से तुम बच्चों को समझाता हूँ। जैसे हम रोज अपने बच्चे को समझाते हैं ना, एक ही बात होती है कि बच्चे का कल्याण हो, उसे कभी कुछ किसी न किसी तरीके से समझाते रहते हैं, रोज ही समझाते हैं, है ना। नहीं, उसके पीछे रीजन है रोज समझाने का कि मैम क्योंकि माया बड़ी चालाक है, वो हमारा दिमाग डेविएट ना हो इधर से उधर। तो भाई रोज हम अपने बच्चों को भी बोलते भाई रोज आपको पढ़ना है, रोज एक टाइम टेबल फिक्स करो। बिल्कुल तो वही बाबा जी कह रहे हैं, रोज अपना एक फिक्स करो, आपको यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कितने भाग्यशाली हैं कि करोड़ों लोगों में से सिर्फ हमें ही इतना, हम पे ही इतना ध्यान दिया जा रहा है, और हमें ही डेली सब कुछ हमने बताया जा पकड़ रहा लिया ना, बाबा ने, बाबा तो चुंबक है, उसे है। पता है मेरे बच्चे कौन से। अब इतनी मान लो इतने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, है ना, और हमारा अटेंशन किस पे रहता है, अपने बच्चे पे रहता है ना। तो बाबा बस यही कर रहे हैं। तो आपने सत्युग। एक बार कहा था ना कि ये रूहानी वो है, सुट्टा है, तो हम्म, ये वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ही वही है जो इसमें इस ज्ञान को समझ लेता है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम शांत हो जाते हैं, शांत होना हमें पता चल जाता है कि हमारा यहाँ, अभी हमें पता ही नहीं था, जैसे होता है ना बेपिंदे के लोटे लुढ़कते पुढ़कते घूम रहे थे, पता ही नहीं था। दुखी हैं तो बहुत ही दुखी हैं, उससे बाहर नहीं आ रहे, खुश हैं तो इतने खुश हैं कि बस पूछो मत। अभी हमें पता है कि हमें कैसे, हम क्यों कैसे खुश होना है, कैसे दुखी होना है, मतलब दुख से बाहर निकलना है, कैसे दूसरों का कल्याण करना है। 5 विकारों में मरे जा रहे थे, ईर्ष्या द्वेष बिना मतलब के, मतलब जरूर था, मतलब उसमें ये कह नहीं सकते चाहे कितना भी, किसी में कम किसी में ज्यादा। और भाई अहंकार बहुत ज्यादा है, और एक किसे कहते थे कि भाई टिट फॉर टैट, किसी ने एक बात कह दी तो उसकी 10 सुनानी, मतलब सारे विकार दुनिया भर के भरे पड़े थे। तो उन विकारों से तो मुक्ति मिली, तो आत्मा शांत तो हो गई। अब लगता है, नहीं तो हर समय बेचैनी रहती थी, किसी ने कुछ कह दिया जरा सा तो एक दिन नहीं 10 दिन तक डिस्टर्ब रहना, महीनों तक डिस्टर्ब रहना। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें इम्प्रूव किया है, तो इससे जिंदगी का अर्थ ही बदल गया है हम सबका। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। आगे हमें सतयुग, बहुत से बच्चे पूछते हैं सब क्या भरोसा, सतयुग है नहीं है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। चलो मैं मानती हूँ ये बात सही है, लेकिन हमारा प्रेजेंट तो अच्छा हो रहा है ना, हम जहाँ जी रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेन है यही कि सच में कुछ इनर ऐसा है पीस, कि हम बहुत इनर पीस हो भाग्य। रहा है ना, वही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाप कह रहे हैं द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देहाभिमानी बन जाते हो, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा क्या है, एक स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। गाते आए होंगे, है ना। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परमपिता परमात्मा भी बिन दिया, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा आत्मा में, परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। बाबा कह रहे मेरे पास जो ज्ञान है मैं तो तुम्हें सुनाऊंगी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। अब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं, है ना।
तुमको आत्माभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गई है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कह रहे देखो कितनी प्यारी सौगात लेके आए हूँ, गिफ्ट लेके आए हैं तुम्हारे लिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। हम कितने भाग्यशाली है, देखो बाबा के बिछड़े हुए बच्चे, कि कल्प पहले हम बिछड़ गए थे, बाबा ने हमें पहचान लिया, हम भीड़ में खो गए थे जाने कहाँ। तो बाबा कह रहे वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रही है, ब्रह्म कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देही अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। बाबा कह रहे अब तुमको पता चला है ना, और वो मैं ही आके तुम्हें सब बताता हूँ। बाबा कह रहे आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। क्या हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप क्या कर रहे हैं, सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माम एकम याद करो। भगवान उवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार से पहले कौन बताएगा कि बाबा ने आज क्या बताया। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा अपने आप को कभी हमारा टीचर बताते हैं, कभी सेवक बताते हैं, तो आज बाबा बता रहे हैं कालों के काल। वो उसी लाइन को पकड़े रहते हैं कि मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे, बिल्कुल। तुम्हारे विकर्म होंगे। और कह रहे हैं कि तुम्हें ना अभी तुम देहाभिमानी बने हो, अब तुम्हें आत्माभिमानी बनना है। और कह रहे हैं कि तुम रूहानी यात्रा पे हो, हमें सफल होने के लिए तुम्हें आत्माभिमानी बन पूरा पुरुषार्थ करना है ना, ताकि तुम काल पे विजय प्राप्त कर सको। और ये जो नॉलेज है ये सुप्रीम गॉड तुम्हें दे रहे हैं और कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए क्या करना है, एक बात को याद करना है, आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सारा ही दामोदार किस पर है, पुरुषार्थ पर। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना। ये नहीं मैं इसे समझा रहा हूँ, नहीं, मैं आत्मा इस आत्मा को समझा रही हूँ। ठीक है। वरदान है आज का, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे चले जाओ, दिन में 10 मिनट जरूर निकालो, बिल्कुल एक कोने में बैठ के, बस चाहे लेट के करो चाहे बैठ के, कि बस मैं और मेरा बाबा। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव।
जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्वगुण समाये हुए रहते हैं। बाबा कह रहे आप ऐसे ये नहीं कि आप ही अनुभव करेंगे, दूसरे भी तुम्हें देख के महसूस करेंगे कि कितना शांत है ऐसी परिस्थिति में भी, कितना कूल है, कितना काम है, चारों तरफ हाहाकार मचा, लेकिन ये है स्थिति, घर में हाहाकार मचा लेकिन ये कूल है ना। लेकिन वो स्टेज आने में समय लगता है, धीरे 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 धीरे, लेकिन आ जाती है, हम अपने पे काम करते हैं तो। स्लोगन, अच्छाई धारण करो, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रवाहित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रवाहित नहीं हो जाओ। आज का मीठा मोती, हमारे में गुण भरने वाला भगवान है, तो फिर हमें अपने पर इतना अभिमान क्यों? कितनी जबरदस्त बात है। हमारे में गुण भरने वाला कौन है? भगवान। तो फिर हमें अपने पर इतना अभिमान क्यों? तो सब कुछ थैंक यू किसको जाना चाहिए? बाबा को। तो आज का समान क्या? मैं आवाज से परे की स्थिति में स्थित आत्मा हूँ। मैं आवाज से परे की स्थिति में स्थित आत्मा हूँ। और उसी से बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए मास्टर बीज रूप बनना है, और उससे केवल शांति नहीं, आपको सारे सारे शक्तियां जो मिलेंगी, शक्ति, आनंद, प्रेम, सुख सब अनुभव होंगे। और सिर्फ तुम्हें नहीं अनुभव होंगे, तुम्हें जो देखेगा उसे भी अनुभव होंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर इंद्री का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपनी हर इंद्री का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे महसूस करें आप हर इंद्री के पास जाकर उसे प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड की एक एक ऊर्जा का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत अच्छे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा उन पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली किरणों से भरपूर है और सजीव निर्जीव पेड़ पौधे जीव जंतु हर एक आत्मा शक्ति से भरपूर। इस कोरोना काल में बाबा सबको शक्ति का दान दे। देखे हर किसी को शक्ति का दान देते हुए परमपिता परमात्मा लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से पूरे ब्रह्मांड को, पूरा विश्व एक परिवार है बाबा। हम सब आपके बच्चे हैं, सब आत्मा हैं, सबका कल्याण हो। आज की दिन तारीख समय का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के महीने का चलो आज के दिन की यात्रा शुरुआत करते हैं। मीठे बाबा प्यारे बाबा मैं चाहूंगी तो मेरा हाथ मत छोड़ना, सारा दिन पकड़ कर रखना और देखें बाबा मेरा हाथ पकड़ कर आज के दिन की यात्रा पर निकल पड़े। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा हंसता खेलता गाता जा रहा हूँ बाबा से बातें करते हुए। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे और फिर हाथों को पूरे शरीर पर घुमाएंगे। अगर किसी अंग में दर्द है तो उस अंग को इन हाथों से प्यार से सहलाएंगे और उस अंग से बात करेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, सब कुछ अच्छा है। ओम शांति।